तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम शैलेश है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मेष लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है सिंह राशि। अगर कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जो ग्रह अच्छे हैं, आपका शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, बुध अच्छा है। ये तो है आपके अच्छे। और जो ग्रह आपका खराब है, राहु है सबसे ज्यादा खराब, केतु खराब है। ये दो ग्रह हैं आपके बड़े लेवल पे खराब। और ये मंगल भी थोड़ा सा खराब है। तो पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, आपको मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये देखो जी, पहला ग्रह है आपका, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, ये छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रो कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि अगर आपने मान लो अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर मैंने कौन सा बोला है, ये सातवां घर। तो आपकी पत्नी के लिए सातवां घर देखेंगे। और सातवें घर में लिखा है सात, जो कि तुला राशि है। तुला राशि का मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये चौथा घर आपकी मैंने माता का बोला है। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे और चौथे घर में चार लिखा है, चार है कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना होता है, हमें वो घर देखना पड़ता है और उस घर का जो मालक बना होता है वो मालक देखना पड़ता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपको जैसे मैंने बोला कि आपके जो आपकी कुंडली में दो ग्रह खासकर मुझे बहुत ज्यादा खराब लगे हैं। एक तो राहु, ऊपर से केतु। पहला आपका मैं केतु की बात करता हूँ, ये क्यों खराब है। केतु आपका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। जैसे कि देखो जी, मैंने अभी क्या बोला कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो दूसरा घर है, इस घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे कितना। एक होता है धन कमाना, एक होता है जोड़ना। जो तो जो धन जोड़ना है दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर से आपका परिवार का सुख भी देखेंगे। जो फैमिली आपकी है, परिवार है, वो परिवार का सुख मिलेगा या नहीं दूसरे घर से। और दूसरा घर वाणी का भी होता है, आपकी वाणी कैसी होगी दूसरे घर से। अब ये जो तीन चीजें मैंने बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार और वाणी, ये दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। जैसे मैंने बोला, सातवें घर का मालिक शुक्र है, चौथे घर का मालिक चंद्रमा है। ऐसे ही जो दूसरा घर है, दूसरे घर में क्या लिखा है, दो, जो कि है वृष राशि, मालिक कौन बना, शुक्र। तो आपके भाई धन जोड़ने के लिए, परिवार के लिए, वाणी के लिए हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। तो अभी मैं पहले केतु की बात करता हूँ। तो केतु आपका है दूसरे घर में, और दूसरे घर में ये जो दो लिखा है, ये है दो, वृष राशि, जो कि केतु की नीच राशि है। आपका राहु केतु क्यों खराब है, क्योंकि ये दोनों ही नीच के बैठे हैं। केतु भाई आपका दूसरे घर में नीच का बैठा है, ये दूसरे घर का कर देगा सत्यानाश। क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता, और जिस घर में बैठा होता है उस घर की हानि करता है। तो केतु आपके दूसरे घर में दूसरे घर की हानि करता रहेगा। मतलब आपको धन को लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी। धन आपका खर्च होता रहेगा, जब धन नष्ट होगा या धन की हानि होगी या धन को लेकर चिंता होगी, या धन आपका फंस सकता है। मतलब धन संबंधी चिंता होगी आपको कोई ना कोई। चाहे वो धन फंस गया कहीं पे, या धन नष्ट हो गया, या धन खर्च हो गया, या धन जोड़ नहीं आप पा रहे हैं, धन खर्च हो रहा है, या धन की हानि हो रही है इस केतु की वजह से। जो कि आपका एक सवाल भी था, क्या सवाल था, कि भाई 6-6 महीने हो रहे हैं धन नहीं मिल रहा, ये कारण है केतु।
धन नहीं जोड़ पा रहे, ये कारण है। और इसके अलावा ये दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी दिक्कतें। परिवार संबंधी दिक्कतें का मतलब होता है परिवार से मनमुटाव होना या परिवार को लेकर कोई चिंता। दूसरा अगर वाणी, थोड़ी सी वाणी भी कठोर करता है, क्रोधी बनाता है, जिद्दी भी बनाता है, तो इसके आपके लिए सही होना है बहुत जरूरी। तो इसको सही कैसे करना है, इसके लिए देखो आपको मैं अभी उपाय बताता हूँ। इससे पहले आगे बढ़ते हैं। आपका जैसे राहु ग्रह भी खराब मैंने बोला है, और जो राहु है वो केतु से भी समझ लो 10 गुना ज्यादा खराब है ये राहु आपका। और राहु क्यों खराब है? राहु दो कारणों से खराब है। एक तो आपका वो बैठा है 8वें घर में, क्योंकि जब भी राहु 8वें घर में होता है अच्छा नहीं माना गया। और ऊपर से बैठा भी यहाँ पे जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। तो इन दो कारणों से ये खराब है बहुत ज्यादा। क्या खराब फल देगा? 8वें घर से पहले समझो क्या देखा जाता है। जैसे दूसरा घर धन का है, ऐसे 8वां घर जो होता है ये होता है आयु का, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। ये चीजें 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर में 8 लिखा है, मालक बना मंगल, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और 8वें घर में जो राहु बैठा है राहु को भी। तो राहु 8वें घर का कर देगा सत्यानाश। आपको क्या करेगा? आपको मृत्युतल कष्ट देगा, आपको बीमारी देगा। खासकर ये राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। और ये दशा अभी आपकी निकली है। ये जो ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। अभी जैसे कि आपके ऊपर देखो जी, दशा किसकी चली है? गुरु की चली है, अभी चली है। तीसरा महीना 22 से चली है और ये 36 में खत्म होगी। अभी गुरु की दशा है, लेकिन गुरु की दशा से पहले आपके ऊपर दशा किसकी थी? राहु की, जो कि 2004 से चली थी, 22 में अभी खत्म हुई है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि वो समय आपको काफी दिक्कतें आई होंगी। खासकर 8वें घर में बैठ के राहु हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करता है। हेल्थ को लेकर दिक्कतें लगी रहती हैं। खासकर यहाँ पे ये पेट का रोग देता है, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। कई बार गुप्त रोग भी देता है, बवासीर या और भी, पथरी, हर्निया, काफी मतलब हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। ये नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है, सामाजिक कष्ट देता है, दुश्मनों के द्वारा हमला होता है। 3 दृष्टियां भी हैं। 12वें घर को देख खर्चे बढ़ा देगा, दूसरे घर को धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। ये राहु की दशा में बुरे फल मिले थे। अभी वैसे चलो अच्छी बात है, राहु की दशा निकल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी इसका असर नहीं है। राहु और केतु का अभी भी आपके ऊपर असर है, क्योंकि दशाएं कई प्रकार की होती हैं। छोटी दशा भी होती है, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। जैसे देखो जी, बड़ी दशा है गुरु की, एक छोटी दशा है गुरु की, एक और दशा आपके ऊपर चल रही है राहु की। देखो निकल आई ना राहु की दशा। ये जनवरी अभी चली, 2 तारीख जनवरी 24 से, और चौथा महीना 24 में, 4 महीने की दशा है। तो अभी भी मतलब राहु का असर है आपके ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए केतु का सही होना बहुत जरूरी है। और केतु सही होगा तो क्या फायदा होगा? धन के लिए फायदा होगा। राहु सही हो गया, हजारों फायदे होंगे सही आपको। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खर्चे कम हो जाएंगे, आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अभी जो 4 महीने की दशा भी चली है, 2 तारीख से कल परसों से चली है, 4 महीने की छोटी दशा है, इसका भी असर आपके ऊपर अभी होगा। इसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी। तो सवाल कि भाई केतु राहु के लिए आप क्या करें, इनके क्या आप उपाय करें? तो इनके देखो जी, आप लिखो, पेन कापी लेके लिखो। पहले केतु के उपाय लिखो। केतु के 3 उपाय आपने जो करने हैं। पहला केतु का उपाय है कि केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है रोजाना। दूसरे नंबर पे केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो 2 पाठ है, केतु कवच और केतु स्रोत। और ये पाठ है 2-2 मिनट के पाठ, रात के समय पढ़ने हैं रोजाना, लाइफ टाइम। या इनको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। और ये 4 मिनट आपके लगेंगे, केतु कवच और केतु स्रोत। और ऐसे ही राहु के बीच 2 पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत। मतलब आपके टोटल 4 पाठ हो जाएंगे, राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच, केतु स्रोत। ये 4 पाठ आपने भाई रात के समय पढ़ने ही पढ़ने हैं। कब तक पढ़ने हैं? लाइफ टाइम। तो 4 पाठ हो चुके हैं। इसके अलावा आपने केतु के पीछे जो 12-20 है, ये पावर होती, पावर आपने इसकी करनी है -0। तो ये कम कैसे होगी? इसका दान करने से। तो केतु का दान करो रोजाना, या हफ्ते में 3-4 दिन करो। क्या दान है? वीडियो लग से मैं भेज दूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाई भी हुई है, कल परसों एक वीडियो बनाई है केतु के दान वाली। उसमें देखो कि केतु का दान क्या है। तो केतु का आपने भाई दान उसमें देख लो क्या दान है, वो रोजाना करो। ऐसी राहु के दान की वीडियो भी मैंने कल परसों एक बना रखी चैनल के ऊपर, वो भी जाके देखो क्या दान है, वो आप दान किया करो। वैसे आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा केतु राहु के दान वाली, वो आप चाहे चैनल पे जाके देख भी लेना। थोड़ा सा बता भी देता हूँ इनके दान क्या होते हैं। केतु का दान होता है कुत्तों को रोटी डालना। ये तो आप रोजाना डाला करो कुत्तों को रोटी।
और डालते समय मन में मंत्र जप करना है केतु का कि हे केतु देवता जी, आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं डाल रहा हूँ। और ऐसे ही राहु का दान होता है सतनाजा। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, ये दान आप किया करो पंछियों को। ये सतनाजा कैसे बनाया जाता है मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा। और केतु का जो दान मैंने क्या बोला, कुत्तों को रोटी डालना, उसके अलावा और भी कुछ दान है केतु के, वो परसों मैंने वीडियो बना रखी है, वो एक बार जाके देखो, कई दान लिख रखे हैं, जो दान उसमें से सही लगे वो दान करो। तो अब देखो जी, केतु के 3 उपाय हो चुके हैं, राहु के 3 उपाय, केतु कवच, केतु स्रोत और केतु का दान। राहु कवच, राहु स्रोत और राहु का दान। तो ये हो गए आपके राहु केतु के उपाय। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। अभी जो दशा आपके ऊपर चल रही है वो बड़ी दशा है गुरु ग्रह की, और ये तीसरा महीना 22 से चली हुई है, 38 में खत्म होगी। और देखो, जिसकी दशा होती है उसका हमारे ऊपर होता है बड़ा असर। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी बड़ा असर किसका है, गुरु ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा, और गुरु की ही चल रही है अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर गुरु की है, 80% तो आपके ऊपर गुरु का असर है, और जिसकी होती है अंतरदशा उसका होता है 20% असर, वो भी गुरु की है। मतलब आपके जीवन के ऊपर अभी बड़ा जो असर है वो गुरु का है। तो अगर मैं गुरु की बात करूं कि वो कैसा है, तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। ये जो 11वां घर है, 11वें घर से देखा जाता है, 10वां घर देखो जो होता है काम काज का। आपने मान लो जो काम काज कर लिया, कुछ भी काम काज कर लिया, वो तो 10वें घर से देखेंगे। और 11वां घर है कि उस काम काज में आपको लाभ होगा या नहीं, वो 11वें घर से देखेंगे। और 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है, आमदन के साधन कितने होंगे, प्रॉफिट होगा या नहीं 11वें घर से। अब देखो जी, 11वें घर में 11 लिखा है, मालक है शनि, तो इन चीजों के लिए हमें शनि को भी देखना पड़ेगा जो कि 11वें घर का मालक है। और 11वें घर में गुरु बैठा है, उसको भी देखेंगे। अभी पहले गुरु की बात करते हैं, जिसकी बड़ी दशा है, बड़ा असर है आपके ऊपर गुरु का। तो गुरु देखो जी आपका बैठा है 11वें घर में आके, और यहाँ पे जो 11 लिखा है शनि का घर है जो कि गुरु का है, वो दुश्मन। गुरु कहाँ बैठा है, शनि के घर में, दुश्मन के घर में। लेकिन गुरु के भी इस कुंडली में अपने घर हैं दो। एक तो गुरु आपके इस घर का मालक है 9वें घर का, और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। 9वें घर में देखो 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। तो आपको अगर भाग्य देखना है गुरु से देखेंगे। और गुरु 12वें घर का भी स्वामी है। 12वें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड। तो गुरु आपके 12वें घर का स्वामी है, और भाग्य घर का बैठा है 11वें घर में आके, शनि के घर में, दुश्मन के घर में। यहाँ पे देखो जी एक बात क्या है, आपका जो गुरु है वो बैठा है तो है 11वें घर में। किसके घर में बैठा है, शनि के घर में। आपको अगर पूछूं किस घर में बैठा है, शनि के घर में, आप बोलेंगे शनि के घर में बैठा है गुरु ग्रह। एक होता है नक्षत्र भी होता है कि वो किस नक्षत्र में बैठा है, और वो बैठा है राहु के नक्षत्र में, जो कि सबसे मुझे बुरी बात लगी है। मतलब गुरु ने देने थे अच्छे फल बिल्कुल, ये जो दशा भी चली है इसने आपकी बल्ले बल्ले करानी थी। लेकिन नेगेटिव बात कहाँ पे आ चुकी है, ये आपके राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से ये आपको आधे खराब फल देगा। मतलब गुरु की जो दशा चली है, और आप चाहे नोट कर लेना, ये गुरु ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, वैसे तो राहु से कई हजार गुना फायदा है, आपको फायदे देगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली फिर भी आपकी अच्छी जा रही है। उससे पहले तो दिक्कतें आ रही होंगी, नोट कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु की दशा भी बिल्कुल अच्छी जाएगी, ये फिर भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण, गुरु आपका बैठा है राहु के नक्षत्र में जाके, एक नक्षत्र होता है। और दूसरा कारण, ये जहां बैठा है 11वें घर में, शनि के घर में बैठा है, दुश्मन की राशि है। अब देखो जी ये क्या बुरे फल देगा, क्योंकि गुरु किस घर का मालिक है, 12वां घर खर्च का। खर्च चला गया आमदन के घर में, आमदन कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। लाभ में कमी कर देगा, प्रॉफिट पूरी तरह से आपको नहीं मिलेगा आपके काम काज में, क्योंकि 11वां घर लाभ का है, इच्छा पूर्ति का, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आपको लाभ नहीं होने देगा, आमदन कम कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, भाग्य की भी हानि करेगा। मतलब आपके लिए गुरु के उपाय करने भी अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुरु के क्या उपाय हैं, देखो जी, राहु के उपाय तो आपको बता चुका, राहु केतु के, क्योंकि राहु केतु के भी इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जो गुरु है वो राहु के नक्षत्र में है, और अभी छोटी दशा, तीसरे नंबर वाली दशा राहु की भी चल रही है। तो गुरु के उपाय देखो जी, आप पहला उपाय, अभी जो गुरुवार आएगा, सबसे पहले तो गुरु के मंत्र एक बार पूरे करो 19,000 संकल्प लेके। या आपने गुरुवार से शुरू करने हैं, जो गुरुवार ये आएगा, आज शायद ट्यूसडे है। तो गुरुवार से संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम शैलेश है, मेरी जाति यह है, गोती है, आपकी मेरे पर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए, मेरा भाग्य साथ दे, मेरा काम धंधा अच्छा चले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ।
तो इस प्रकार आप संकल्प लो और इस प्रकार ये मंत्र एक बार पूरे करो 19,000। ये मंत्र आपने करने हैं, चाहे 40 दिन में पूरे करो, चाहे 21 दिन में मंत्र पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद में चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है, वो है गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। ये दो पाठ आपने भाई रोजाना पढ़ने हैं सुबह के टाइम। पहले मैं फिर बोलूंगा, पहले मंत्र एक और कंप्लीट करो, उसी के बाद ये पाठ शुरू करना, गुरु कवच और स्रोत। और ये 2-2 मिनट के पाठ है, इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, इसको भी 2 मिनट। तो कोशिश करो आप एक दो पाठ, मतलब एक बार गुरु कवच का पाठ पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर लो, ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा ये पाठ आप पढ़ा करो सुबह के टाइम। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक पाठ तो पढ़ना ही पढ़ना है। चौथा पाए आपने अगर कर सकते हो, वो है आप गुरुवार का व्रत रखा करो। हर गुरुवार को गुरु ग्रह का व्रत रख लिया करो, कथा करो, आरती करो। अगर आपको लगता है कि भाई गुरु का व्रत मैं तो नहीं रख पाऊंगा, चाहे आप रहने देना। ये गुरु कवच और स्रोत ये आपने जरूर पढ़ना है, फिर व्रत चाहे रहने दो। बाकी आपने मुझे बताया था कि आपने पीला पुखराज धारण कर रखा, भाई बिल्कुल धारण मत करो, क्योंकि रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। पावर बढ़ेगी क्योंकि थोड़े से बुरे फल भी दे रहा है, बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अभी उसका पुखराज रत्न उतार के रख दो। मेन इसके पाठ पूजा भाई उपाय करो गुरु के। और ये पाठ ज्यादा करना, गुरु कवच का पाठ 2-3 पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं, और स्रोत के पाठ पढ़ने ही पढ़ने हैं। 3-3 पाठ भी पढ़ेंगे आपके भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट का एक पाठ होता है, अब समझ लो आपके 6-7 मिनट लगेंगे। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, मैंने आपको जैसे बोला कि आपके सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है, केतु खराब है, जो कि धन के घर में बैठा है। धन संबंधी अगर आपकी जो दिक्कत है, वो बड़ा कारण केतु है। राहु भी आपके धन को भी, घर को देख रहा है, चौथे घर को देख रहा है। राहु का सही होना भी बहुत जरूरी, इनके आपको मैंने उपाय भी बता दिए हैं, और गुरु के भी उपाय बता दिए हैं, क्योंकि गुरु की बड़ी दशा है। बाकी यहाँ पे शनि, इनकी बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था मंगल भी आपका खराब है। कारण, क्योंकि मंगल देखो जी छठे घर में आके बैठा है, यही छठा घर कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। मंगल देखो जी आपका 2-3 कारणों से खराब है। पहला कारण मंगल खराब होने का कि वो छठे घर में, खराब घर में, क्योंकि छठे घर से क्या देखते हैं, रोग देखा जाता है, शत्रु कर्जा देखा जाता है। और ऊपर से मंगल आपका अस्त भी है, और ये बैठा भी बुध की राशि है, शत्रु राशि। तो मंगल खराब फल देगा क्या, सवाल ये है। मंगल आपका जिस घर का मालक है, मंगल देखो जी आपका इस पहले घर का मालक है, और ये सबसे मेन घर है पहला। क्यों मेन है, जैसे कि ये सातवां घर किसका था, पत्नी का। पांचवा घर बच्चों का, चौथा घर माता। ऐसी भाई जो पहला घर है, ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा। मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में तो जान लिया कि पत्नी की हेल्थ कैसी रहेगी 5 साल के बाद। आपके बारे में अगर जानना है, ये पहला घर देखना पड़ेगा कि आप कैसे होंगे, आपका भाई रंग रूप कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा। पहले घर से देखना पड़ेगा। और पहले घर का जो मालक है, पहले घर में क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि। मालक कौन बना, मंगल। तो आपको जो रिप्रेजेंट करेगा वो मंगल करेगा। आपके बारे में जानना है तो मंगल को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठे घर से क्या देखते हैं, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी। देखो पहला घर किसका है, शरीर, आपका शरीर उठ के चला गया रोग के घर में, क्या होगा, ये मंगल आपको रोगी बनाएगा। छठा घर किसका है, शत्रु का। आपका शरीर ही छठे घर में बैठे, शत्रु घर में, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा, कोर्ट के जरिए चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल का सही होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लगन दोष बनता है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लगन दोष बना हुआ आपकी कुंडली में। तो आप एक काम लिखो कि अगर आपने मंगल को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आप बीमारियों से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे, आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल मिलेगा अगर मंगल को सही कर लिया। और भी हजारों फायदे। तो मंगल को कैसे सही करना है, 2 उपाय इसके करने हैं आपने। पहला उपाय, मंगल का सुबह के टाइम रोजाना मंत्र जाप किया करो। कम से कम 1 या 2 माला आपने मंगल का भी मंत्र जाप करना है सुबह के टाइम, चाहे एक माला ही करो, करो जरूर। मैंने एक माला बोला है, आपकी मर्जी, आप चाहे 2 कर लो, 3 कर लो। ओम अंग अंगारकय नमः। दूसरा उपाय, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाया करो, हनुमान जी का कोई पाठ पढ़ लो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, ऐसे करो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, रात को बजरंग बाण का पाठ करो।
और अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, आपके भाई 2-3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो अच्छा होगा ही, राहु भी कष्ट नहीं देगा, केतु भी कष्ट नहीं देगा। तो बाकी मंगल के आपको मैंने 2 उपाय बताए हैं कि मंगल का मंत्र आप और हनुमान जी का पाठ आपने करना है। बाकी इसी घर में बुध वो अच्छा है, फिर भी आपका अपने घर में बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, 5वें घर में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, इनकी बात करते हैं। ये जो 5वां घर है, ये 5वां घर है आपके बच्चों का घर। इसके अलावा ये पढ़ाई का भी घर होता है, बुद्धि का भी। अब देखो जी, बच्चों के लिए 5वां घर और 5वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। तो 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक कौन बना? सूर्य है। कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो 5वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा, और सूर्य इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो ग्रह अपने घर में होता है वो अच्छा होता है। तो सूर्य 5वें घर का मालक अपने घर में है। सूर्य ही दिखा रहा है कि आपको भाई संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा अच्छा बना देगा, सूर्य बुद्धिमान बना देगा सूर्य, और भी काफी अच्छे फल देगा। अब देखो जी, 5 7 में, क्योंकि शुक्र चंद्रमा बैठे, इनकी बात की जाए। पहले शुक्र की बात करूं। शुक्र इस घर का मालक है 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर है। और शुक्र इस घर का भी मालक है दूसरे घर का, जहाँ ये केतु बैठा है। दूसरा घर था धन जोड़ने का, धन चला गया 5वें घर में, संतान के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी जहाँ तो संतान होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या आपकी संतान से आपको धन मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और आपकी संतान धनी होगी, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र इस घर का मालक है 7वें घर का, पत्नी घर का। पत्नी चलेगी 5वें घर में, 7 में सूर्य के बैठा है। ये आपके काफी मात्रा में प्रेम विवाह की भी जो वो दिखा रहा है कि आपका प्रेम विवाह होगा भाई, शुक्र ये दिखा रहा है। पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, पत्नी का सुख अच्छा है। और गुरु भी 7वें घर को देख रहा है, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। तो शुक्र भी पत्नी के लिए अच्छा है, गुरु की दृष्टि भी 7वें घर के ऊपर है। और गुरु भी 5वें घर को देख रहा है, संतान के रिगार्डिंग गुरु अच्छे फल देगा। तो हमने सूर्य देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो पत्नी के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। और खासकर मैं फिर बोलूँगा, दशाएं बहुत जरूरी होती हैं। मान लो कभी भी आपके ऊपर शुक्र की दशा होगी, वो समय आपके धन के लिए अच्छा होगा, पत्नी के लिए अच्छा होगा। सूर्य की दशा अच्छी होगी संतान के लिए। अब यहीं पे साथ में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा आपके इस घर का मालक है, चौथे घर का, जहाँ पे ये 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। और चौथा घर है, देखो जी, आपकी माता का घर। ये जो चौथा घर है, माता का भी घर है, मकान का भी है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर का जो मालक चंद्रमा है, हमें उसको देखना पड़ेगा। और वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, सिंह राशि में, मित्र के घर में बैठा है आके, मित्र राशि में बैठा है। इसकी वजह से चंद्रमा भी बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव बात है, चंद्रमा आपका अस्त बैठा है। अस्त का मतलब है कि इसके जो अच्छे फल हैं, एक देखो, एक अच्छे फलों को लेवल होता है। मैंने अभी बोला चंद्रमा अच्छा है, लेकिन जो अच्छे फल मिलेंगे आपको कम मिलेंगे, इतने ही। जो अच्छे फल इतने थे वो मिलेंगे इतने कम मात्रा में। मतलब मकान वन का सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख मिलेगा कम मात्रा में, उसका लेवल कम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएं, तो चंद्रमा का मोती रत्न धारण जरूर करो, जो कि आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में दान करना है, चांदी में जड़वा के। अच्छी क्वालिटी का मोती लेना है, ये नहीं कि वैसे ही कहीं से उठा लिया अभी मोती दे दो, मत। अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो, ओरिजिनल हो, और वजन के अनुसार लेना है। अगर आपका वेट 80 किलो है, 8.25 रत्ती का लो। 70 किलो वेट है, 7.25 रत्ती का लो। और लेके चांदी में जड़वा लेना है। सोमवार के दिन दान करना, सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे, और शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को दान कर लेना। फायदा क्या होगा मोती दान करने से? सबसे बड़ा फायदा, आपकी माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, भूमि, जमीन, जायदाद के अच्छा है। क्योंकि चौथे घर के ऊपर भाई राहु की दृष्टि है, वो राहु इस घर की हानि कर रहा है, चौथे घर की। चौथे घर का मालिक तो अच्छा है चंद्रमा, लेकिन राहु चौथे घर को खराब करेगा। आपको मतलब माता, मकान, वाहन को लेकर कोई दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन चंद्रमा चलो फिर भी आपका अच्छा है, उसका बल बढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप सफेद कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने। और तो हमने यहाँ पे शुक्र देखा वो अच्छा है, सूर्य चंद्रमा अच्छा है। शनि की बात की जाए, तीसरे घर में बैठा है, बुध की राशि, वो भी अच्छा है। 10वें घर का मालक काम काज, मेहनती बनाएगा, साथ ही खुद की मेहनत के बल पर आप अपना काम काज अच्छा करेंगे, वो ये दिखा रहा है। अभी शनि की दशा चलेगी आपकी, चौथा महीना 24 के बाद छोटी दशा, वो अच्छा है आपका शनि, काम काज के लिए अच्छा है। तो ये आपकी देखो जी कुंडली का फलादेश है। एक मैं फिर रिपीट करूंगा अभी मैंने क्या क्या बोला है। सबसे पहले देखो जी, पुखराज जो पहना है वो उतार के रख दो, मोती पहनना है खाली। रतन क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। तो उपाय अभी आपने क्या क्या करने हैं? एक तो आपने देखो जी, क्योंकि आपका जो सवाल है धन को लेके, भाई केतु धन के घर में नीच का बैठा है, तो वैसे ही धन के घर में बैठा होता है, धन की हानि करता है, आपका तो बैठा भी नीच का है, बिल्कुल नेगेटिव बात।
तो केतु के 3 जो उपाय बोले हैं वो जरूर करो ज़्यादा से ज़्यादा। राहु के जो 3 उपाय बोले हैं वो करो। दान इनका कोशिश करो जाना करो ज़्यादा से ज़्यादा। दान की वीडियो देख लेना, कल परसों मैंने बनाई हुई है, दोनों राहु केतु के दान की वीडियो देखो कि क्या क्या इनके दान है। वो जो दान आपको सही लगते हैं वो दान करो। तो राहु के जो पाठ मैंने बोले हैं, 4 पाठ आपको बोले हैं राहु केतु के, रात के समय पढ़ने हैं। सुबह के टाइम गुरु के मंत्र एक बार पहले पूरे कर लो, उसके बाद गुरु कवच का स्रोत का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। और बाकी हो सके गुरुवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और मंगल भी आपका जो खराब है, मंगल का मंत्र है आप, और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और मोती रत्न धारण कर लेना। पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी। आपका सवाल था कि संतान से मनमुटाव होगा या नहीं, ऐसा कोई नहीं। संतान का सुख अच्छा है। ठीक है, वो थोड़ा सा क्रोधी होगा कोई, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है कि क्रोधी है तो आपसे मनमुटाव होगा, भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य उसके सर के ऊपर बैठा है। और ऐसे जातक कई बार सरकारी नौकरी में भी होते हैं या नेता होते हैं। बाकी उसकी कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश की उसके ऊपर कौन सी दशा चल रही है। तो बाकी आप ऐसा करना, फिर भी जो आपको कोई बात समझ ना लगी हो, आपके जो भी सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे आप पूछ लेना। कॉल आप मुझे कल दोपहर को कर लेना 1 और 2:30 के बीच में, या शाम को कर लेना 6 और 7 के बीच में। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा राहु केतु के ऊपर, उनको भी आप एक बार देख लेना।